जय हिंद दोस्तों। हम आप सभी लोगों के लिए गुणनखंड के योगफल की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें आप सभी लोगों को आज महत्वपूर्ण कंसेप्टों को समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत आराम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको क्या पढ़ना है, सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब क्या पढ़ना है, गुणनखंडों का योगफल पढ़ना है। अगर आप इसके पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो इसके पहले की क्लास को देख करके अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपको सभी टॉपिक आराम से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हम समझाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं 24। अब संख्या 24 को हम कह देते हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कटा सकती हैं। तो आप लोग जानते हैं संख्या 24 को कटाने वाली संख्याएं जो हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 है, 4 है, 6 है, इसके अलावा 8 हो सकता है, 8 के अलावा 12 हो सकता है और 12 के बाद क्या हो सकता है, 24 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अब आपको सम ऑफ फैक्टर में पढ़ना क्या होगा। देखिए, सम ऑफ फैक्टर में अगर हम कह देते हैं टोटल का योग क्या होगा। देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं सभी मानों को, क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना होगा, इसको हटाना पड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं सम ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंडों का योग क्या होगा। देखिए, पहला है योग, तो यहाँ पर आप लोग आराम से समझने का प्रयास करेंगे। योग देखिए क्या हो जाएगा, तो आप लोग जोड़ लेंगे तो 1 2 3 3 3 6 4 10 10 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 4 20 4 24 हो जाएगा, 24 2 26 और 26 4 कितना हो जाएगा, 30 के शून्य हो जाएगा, 3 बचेगा। इसके बाद देखिए 3 2 5 1 कितना हो जाएगा, 6। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे आपको क्या समझना है, अगर हम कहते हैं सम गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा, सम गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा। तो देखिए, सम का योग का मतलब क्या है, ऐसे गुणनखंड जो 2 से कट जाए। यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखते हैं 2 से कटने वाला कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। तो देखिए टोटल योगफल कितना है, 60 है। तो जब सम कहा जाएगा तो उसमें से हम विषम को निकाल करके जल्दी से आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी अगर कहते हैं सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, अगर हम कहते हैं विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, तो विषम का मतलब देखिए ऐसे गुणनखंड जो 2 से ना कटे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 1 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए थोड़ा सा समझना है, अगर हम कह दें ऐसे कितने गुणनखंड है जो 4 से कटते हैं उनका योगफल बताइए। यानी हम कह दें 4 से कटने वाले का योग क्या हो जाएगा, 4 से कटने वाले का योग। तो देखिए जब 4 से कटने वाले का योग निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 से कटने वाले का मतलब 4 है, 8 है, 12 है, 24 है। तो जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 12 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहते हैं, 3 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखेंगे यहाँ 3 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी, 3 है, 6 है, 12 है और 24 है। जोड़ेंगे तो देखिए 6 3 9 हो जाएगा, 9 तो 11, 11 4 15 के 5 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हम कहते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। पूर्ण वर्ग जो आपको आज टॉपिक में पढ़ाना है, यह मेन टॉपिक है, पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग का योग अगर पूछ ले तो पूर्ण वर्ग इसमें देखिए कौन है, 1 है और 4 है। जब 1 और 4 पूर्ण वर्ग है तो जोड़ेंगे तो 1 धन 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हम कह देते हैं पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा। तो पूर्ण घन में देखिए कौन है, 1 है और 8 है। तो यहाँ पर 1 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए और भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं। तो यहाँ पर वह केवल 1 है, इसलिए उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप इस टॉपिक को ऐसे हल करते हैं तो पेपर में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो समय को बचाने के लिए देखिए अब हम आपको कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं और आपको आराम से वीडियो को देखना है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 24 के कैनोनिकल रूप को लिखेंगे। जब 24 का कैनोनिकल रूप लिखेंगे तो हो जाएगा कितना होता है, 8 त्रिक 24 होता है, मतलब 2 की घात 3 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, 3 की घात 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला कंसेप्ट आपको समझना जो योगफल का है। जब योगफल कह देगा तो देखिए आपको समझना क्या है, योग के लिए क्या कंसेप्ट बताया गया आपको कि जितनी अभाज्य संख्या के ऊपर पावर दी जाएगी उतना आपको नोट करना है 0 से प्रारंभ करके। यानी क्या बताया गया है कि हम इसका योग अगर निकालेंगे तो योग निकालने के लिए क्या करना है, यानी सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ मल्टीपल है तो मल्टीपल का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद 3 की पावर 1 है, इसका मतलब इसको ले जाएंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब देखिए, आप जानते हैं किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन 0 की पावर अगर 0 होती है तो यह अपरिभाषित होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 0 का मान 1 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा, 1 और प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, 15 हो जाएगा। 15 और गुणे कितना हो जाएगा, 4। अगर आप देख पा रहे होंगे सही से तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो उम्मीद है इसके पहले देखिए बेसिक वाले प्रश्नों की तरह अगर आप हल करेंगे तो योगफल कितना आता है, 60, और यहाँ पर 60 कट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उम्मीद है यह आप लोग आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए, जो आपको आगे का टॉपिक समझना, जो आज का मेन उद्देश्य हमारा पढ़ाने का है, वह इसके बाद आने वाला है। देखिए, अगर हम यहाँ पर कह देते हैं कि सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, देखिए कह देते हैं सम, तो सम का मतलब आप कह सकते हैं 2 से कटने वाला, 2 से क्या कटने वाला। अब देखिए, जब आप लोग गुणनखंडों की संख्या निकाला करते थे और सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाता था, तो ऐसी स्थिति में 2 को कॉमन लेते थे और जो 2 कॉमन हो जाता था उसके बाद उसकी पावर को काउंट नहीं करते थे, कटा लेते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले उस तरह से लेंगे, इसके बाद चेक कराएंगे कि क्या सच में वैसा करने पर यहाँ आ जाएगा। तो देखिए, जब हम सम गुणनखंडों की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या कॉमन ले लेना है, 2। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका मतलब इसके अंदर के जितने भी गुणनखंड होंगे सभी 2 से कट जाएंगे, अर्थात सम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बताइए 2 के अंदर यानी ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा और गुणे 3 की पावर 1 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए समझना क्या है, अब यहाँ पर आप फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। जब फार्मूले को अप्लाई करेंगे योगफल का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस कितना है, 2 की पावर 2। आपको समझना क्या है, यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर है उस पर आपको कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। आगे देखिए क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1 का मतलब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ समझना है आपको, अगर इसका आप मान निकालेंगे तो 4 4 2 6 6 कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पर कितना आएगा, 4, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। अब बताइए, यहाँ पर सम गुणनखंडों का योगफल 28 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है, 56 दिया गया है। इसका मतलब अगर आप इस 2 को छोड़ेंगे तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। इसलिए गुणनखंडों की संख्या और उसके योगफल में देखिए अंतर होता है, और आपको यह अंतर बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको 2 लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर अगर कह दे 2 से कटाने वाला तो आप 2 को बाहर लेंगे, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लास्ट में गुणा करा लेते हैं। अगर हम यही कहे होते 3 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, तो आप 3 को बाहर ले लेते, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 से इसमें गुणा करा लेंगे तो 7 चौक 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो उसको कैसे हल कर लेना है। इसके बाद देखिए, अगर कहते विषम गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा। देखिए, अगर कह दिया जाए विषम गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा, तो आप देखिए क्या करेंगे, अगर विषम में सम का कोई भी मान लेंगे तो योगफल क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसलिए आप जो है विषम गुणनखंड के लिए जो 2 की पावर 3 दिया गया इसको छोड़ देंगे। जब 2 की पावर 3 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो विषम मान है केवल उन्हीं पर यह फार्मूला अप्लाई किया जाता है, और वो फार्मूला क्या बताया गया है, जितनी पावर होगी 0 से प्रारंभ करना है, उसकी पावर वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक उसकी मैक्सिमम पावर, और सभी मानों को जोड़ लेना है। तो यहाँ देखिए, विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाए, विषम का योगफल, तो आप लेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर कितना, मैक्सिमम 1 है तो 1 तक ले जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके पहले देखिए हम बेसिक से बता चुके हैं कि यहाँ पर जो है विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 1 और 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए फिर से सुनिए एक बार, जब कहा जाएगा विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, तो आपको सम वाले मतलब 2 की पावर चाहे जितना रहेगी सबको क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब इसके अलावा देखिए अगला, अगर कह दिया जाए 4 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ देखिए जब 4 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल पूछ लेगा तब क्या करना होगा आपको, 4 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल, 4 से कटने वाले, देखिए जब 4 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल पूछा जाएगा तो अभी हम बताएं कि अगर 2 से कटने वाला कहेगा तो 2 को बाहर लेना है, जब 4 से कहेगा तो आपको क्या करना है, 4 बाहर ले लेना है। जब 4 बाहर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितना लेना पड़ेगा, 2। जब आप 2 की पावर 2 बाहर ले लेंगे तभी तो 4 बनेगा। जब 4 यहाँ आ चुका है तो देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा इंटू 3 की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए अगर आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे तो किसी भी लेवल का किसी भी यूट्यूब चैनल से आगे आप आराम से बढ़ सकते हैं।
इसके बाद देखिए 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 गुणे कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं 4 चौक 16 3 कितना हो जाएगा 48। यहाँ यानी हम कह सकते हैं कि 4 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। उम्मीद है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पहले देखिए हम बेसिक से बता ही चुके हैं कि 4 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अगर देखिए हम कह दें कि 3 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल क्या होगा तो समझना देखिए है आपको 3 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो जब कह दिया जाएगा 3 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है 3 को बाहर ले लेना है। देखिए एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई हो जाएगा आराम से। आपको बदल बदल के यहाँ पर आंसर देने की जरूरत नहीं, मतलब फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ कह दिया है 3 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल क्या होगा तो आप यहाँ से क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा तो बचेगा 2 की पावर कितना 3। अब आप 3 पर कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं करे हैं चूंकि आप 3 कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किस पर होगा 2 की पावर 3 पर होगा। तो जब आप 2 की पावर 3 पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा और 2 की पावर कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 रहेगा और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 12 2 14 और 14 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह तरीका बहुत आराम से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसके पहले देख चुके हैं कि 3 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। थोड़ा और देखिए लेवल को बढ़ाते हैं। अगर कह दिया जाए कि 6 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, कुछ भी कह दे, देखिए कितना भी कहेगा अगर उसका मान इस गुणनखंड में शामिल है तो आप आराम से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। अब जैसे हम कह दे बताइए 30 से कटने वाले गुणनखंड कितने होंगे तो यहाँ पर 30 की वैल्यू ही नहीं तो गुणनखंड हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ देखिए अगर हम कह दें 6 से कटने वाले गुणनखंडों का योगफल क्या होगा तो आप बाहर क्या करेंगे 6 बनाएंगे। तो 6 कैसे बनेगा तो आप कहेंगे 2 एक बार ले लेते हैं और एक बार 3 ले लेते हैं। अब यहाँ 6 बन चुका है तो अंदर क्या बचेगा तो यहाँ बचेगा कितना 2 की पावर केवल 2 बचेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है 6 बना लेना है। यहाँ पर क्या कर लेना आपको तो 2 की पावर 2 पर फार्मूला अप्लाई करना है यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 और गुणे यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग इसको भी आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा आपको आगे समझना है कि जब पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल पूछेगा तो आप कैसे आराम से हल कर सकते हैं। देखिए अगला हम बताने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, तो देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, जो बेस दिया गया है इसको आप आराम से लिख देंगे। जैसे आप योगफल में लिखा करते हैं वैसे ही लिखेंगे। जब आप प्रारंभ में पढ़ेंगे तो वैसे लिखना, आगे चल करके अपने आप शॉर्टकट को बना ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 0 लिखना है, 2 की पावर 1 लिखना है और 2 की पावर 2 लिखना है, 2 की पावर कितना लिखना है 3 लिखना है। ये समझने का तरीका है, लगाने का तरीका इसी से बनेगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या नोट करते हैं, 3 की पावर 0 और प्लस क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर जब पूर्ण वर्ग कहा जाएगा तो पूर्ण वर्ग का मतलब जिनकी पावर वर्ग बनाई जा सकती है केवल उन्हीं को लेना है, उसके अलावा सभी मानों को छोड़ देना है। तो क्या 2 की घात 1 पूर्ण वर्ग है, नहीं, इसलिए इसको छोड़ देना है। 2 की घात 2 पूर्ण वर्ग है, हाँ, इसलिए इसको लेंगे। 2 की घात 3 जो है पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 की घात पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो जब पूर्ण वर्ग कहेगा तो आपको पावर 0 लेना है या तो पूर्ण वर्ग लेना, मतलब 2 रहे 4 रहे 6 रहे ऐसे करके लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। अगर आप समझ गए होंगे तो जब पूर्ण वर्ग कहेगा तो जितना पावर दिया जाएगा उसमें से सम वाला ले लीजिएगा और विषम वाला छोड़ दीजिएगा और 0 को भी शामिल करना होता है। यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 0 बचेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अब यहाँ पर 5 आएगा और 5 से कम कितना हो जाएगा 5। तो देखिए इसके पहले ही हम बता चुके हैं कि आप देखिए पूर्ण वर्ग कौन है, 4 है और 1 है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उम्मीद है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए अगर हम कह देते हैं पूर्ण घन, क्या कहते हैं पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल। जब कह दिया जाए पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल क्या होगा तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको क्या करना है।
जब पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल पूछा जाएगा तो आप सेम उसी तरह से नोट करेंगे, मतलब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर कितना 2 प्लस 2 की पावर 3 लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे। इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए आप लोग बड़े से बड़े गुणनखंडों के कैनोनिकल रूप को लिख कर इस फार्मूले को अप्लाई करके आराम से समझ जाएंगे। और यहाँ पर हम जो है केवल एक ही कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है कंसेप्ट को समझाने में। हाँ, किसी भी वीडियो में हम आपको ट्रिक समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए जब पूर्ण घन कहेंगे तो देखिए क्या 2 की पावर 0 का मान 1 होता है और एक अपने आप में पूर्ण घन पूर्ण वर्ग सब कुछ संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ कितना इसको ले सकते हैं, यह पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है नहीं, इसको छोड़ेंगे। यह भी पूर्ण घन नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखिए पूर्ण घन है, यहाँ पर देखिए पूर्ण घन नहीं है, इसलिए 3 की पावर 1 छोड़ देंगे और 3 की पावर 0 एक पूर्ण घन संख्या है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो 2 की पावर 0 बचेगा प्लस 2 की पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 3 की पावर 0 बचेगा। अब इसको अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है और 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है तो 8 है कितना हो जाएगा 9। तो आप लोग इसके पहले देख ही चुके हैं कि यहाँ पर पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए हमारी क्लास को सर्च करने के लिए आप लोग किसी भी टॉपिक को सर्च करेंगे, जितने भी क्लासें आज तक चल गई हैं उसमें आपको क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके और आगे हमारा नाम लिख करके आराम से क्लास को सर्च कर लेना है। जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आ गया।